We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi. So India is being considered as a country जो आया उसने सबकी मदद की and everybody is good now. ये चीज़ें इंडिया के हवाले से वो कर रहे हैं सारी। इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है। भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात की नोयत जो डेवलप हो रही है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है भारत के साथ कोई ऐसा इक़दामात लेगा जिससे कोई सैंक्शंस होंगी। लेकिन एक और पहलू भी इसका ये भी याद रहे कि अमेरिका को एट द एंड ऑफ द डे ये सूट भी करता है, क्योंकि एक साथ आना के एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से चाइना पर टैरिफ लागू किया गया और वहीं पर उसी के साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी हैं वो फौरी तौर पर इंडिया की इतनी तारीफें कर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, उनकी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कह रहे हैं और उनके भारतीय वजीर आजम। दुनिया का कोई देश अमेरिका के प्रतिबंधों को हल्के में नहीं लेता, लेकिन भारत ने ईरान से डील करके बता दिया है कि उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, आपने देखा ना कनाडा जो था किस तरह हवा में अब बातें कर रहा था। आज कनाडा की हवा निकल चुकी है। मजाल है कनाडा बोल जाए, और इसी तरीके से दुनिया बोला करती थी। दोस्तों, एक जमाना आपको याद होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जिसने पूरी दुनिया में सैंक्शन लगा दिए। जब हमने एटम का वो किया था 1998 में अटल जी ने, तब अमेरिका ने वहां पर सैंक्शन लगाए थे दोस्तों। तो आज देख लो, मजाल है अमेरिका के वहां पर सैंक्शन लगा दे। पूरी दुनिया में सैंक्शन लगाता फिरता है, लेकिन भारत को नहीं लगा सकता। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये चाइना की वजह से लगाता है। अरे भैया, बात ये है कि हिम्मत होनी चाहिए आगे से जवाब देने की, है ना। हिम्मत तभी तो बोल रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। चाबहार पोर्ट ले लिया, तेल लेते लेंगे, अमेरिका से भी, रशिया से भी लेंगे, ईरान से भी लेंगे, और जिससे हमारा दिल करेगा लेंगे। दोस्तों, भारत जरूरत बन चुका है इन लोगों की, इसीलिए ये भारत पर सैंक्शन नहीं लगाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े हैं हम, इनकी तरह भीख नहीं मांगते हैं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पिछले 10 सालों से भारत का जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे आपने देखा है ना, इसरो का रॉकेट जाता है। इसरो का रॉकेट ऐसे नहीं जाता, इसरो का रॉकेट ऐसे जाता है। 10 साल पहले भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसके ऊपर जो 2 देश हैं, जापान और जर्मनी, दोनों रिसेशन में हैं। 10 साल पहले भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसके ऊपर जो 2 देश हैं, जापान और जर्मनी, दोनों रिसेशन में हैं। यूके जो उसके नीचे है, यूके को पछाड़ा था ना हमने 5th आने के लिए, यूके भी रिसेशन में आ गया है। भारत की इकोनॉमी 7+% पे ग्रो कर रही है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यह बात लोगों को खटकती है। दूसरी बात, भारत का जो स्टॉक मार्केट है, भारत का जो शेयर मार्केट है, दुनिया का 4था बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। उसके और जापान के बीच में लगभग $2 ट्रिलियन का फर्क है, और भारतीयों को यह विश्वास है कि अगले 4-5 साल के अंदर वो भी नाप देंगे। तीसरी बात, भारत धीरे धीरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, और धीरे धीरे भारत सप्लाई चेन का माहिर बन रहा है। सप्लाई चेन भारत ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। चौथी बात, चाइना से कंपनियां हटके भारत आ रही हैं। ये चाइना को बुरा तो लगता होगा, और दोस्तों एक बात है सच, अगर आपको सच बात बोलूं, कहीं ना कहीं बेइज्जती भी महसूस होती होगी। भारत की डिप्लोमेसी ले लीजिए, 6ठा नंबर डिप्लोमेसी भारत की, हर जगह भारत की वाहवाही है। आपके ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कितने % बच्चे हैं जो स्कूल जाने के काबिल है? मतलब यह है कि उनकी एज इतनी है कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो या तो किसी चाय के खोखे पे, चाय के स्टॉल पे जॉब कर रहे हैं, या वो भीख मांग रहे हैं, या कोई मजदूरी कर रहे हैं। सर, इसके बारे में मुझे कुछ अंदाजे से बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 50% बच्चे जो तालीम उनको मैसर नहीं है। ठीक है। और जब से हमारे मुल्क का ये निज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल से 60-70 सालों से यही
सिस्टम है कि System है। तालीम के ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। ठीक हो अगर गया। किसी ने कुछ किया तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है, तो बाकी फिर वो सेम सूरत हाल तो चल रही इसका है। मतलब तो ये हुआ कि हमें जानबूझ के जहालत जी, जी, में जी, जानबूझ के अवेयरनेस से दूर, ऐसे ही। एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। ऐसे प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा ठीक है। है। आपके सामने ये मिसाल है, एग्जांपल है हमारे साथ जो हमारे हमसाया ममालिक है, इंडिया हाँ। या जितने भी हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट चेक करें बेहतर कितना, है। इवन आप बांग्लादेश देख लें, आपके आपसे यानी अलग हो गया, लेकिन उन्होंने अपना लिटरेसी रेट अच्छा किया। बेहतर किया। हमारा चाइना को literacy देख rate- ले, हाँ, नेबर है। हाँ, ऐसे ही है। चलो अब हमारा लिटरेसी रेट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उससे बुरा हो गया। ये बताएं, हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया में जो हमारा नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है, हमें ये बताया गया। ठीक है, उस गुर्बत होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन की तरफ लेके गए। आज वहाँ पे गुर्बत भी खत्म हो रही है और एजुकेशन भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। आप इंडिया के अंदर जाकर आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं, वो जाते हैं बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा, हाँ फ्री है, और हमें और शऊर है। शऊर ये है, मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, हमने भी यही सुना है। लंच और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है, वो जैसे ही बच्चे के अंदर वैसे ही वो एक शऊर पैदा हो जाता है कि मैं यार कुछ बनूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख ले, स्कूलों में देख ले, यकीन जाने जो थोड़े भी छोटे छोटे स्कूल है ना, उसके अंदर का एनवायरनमेंट देख ले तो आप परेशान हो जाएंगे। एक बच्चा एक कुल्फी खरीदने का हाल नहीं है, उसको 2000 की माना देना पड़ेगा, वो कहाँ से देगा। असल में वो एक कौम की शक्ल बन चुके हैं, हमें तकसीम बहुत किया हो गया है, हम लोग तकसीम है। वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और वो आप कह रहे हैं कौम की शक्ल या यूनिटी है उनमें हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, फिर भी यहाँ पे यूनिटी। मेरा ख्याल से वहाँ पे जब मुस्लिम ले गए, हिंदू ले गए, मुझे नहीं लगता कि उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, हाँ, हम लोग जो जब यहाँ पे रहते हैं ना, हमें कोई एक दूसरी बिरादरी में मिल जाएगा ना, हम उसमें फर्क खुद पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ बैठ के चाय पियेंगे। हाँ, नहीं पीते ना, हम उससे बहुत हकीर नजर से देखते हैं, ये खामियां कमी है। और वहाँ पे जहाँ चले जाएंगे ना आप, एक हिंदू और एक मुस्लिम है, आप जब उसको दोनों को बैठा के एक कमरे में रहेंगे ना, आप जज ही नहीं करेंगे ये दो बंदे दोनों मुनफरिद है, आपको लगेगा ही नहीं, तो क्यों नहीं तरक्की करेंगे वो। असल में इंडिया में एक सिस्टम है कि जब आप किसी को तालीम सस्ती देंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट आप जब मार्केट में सस्ती लॉन्च करेंगे ना, तो ज्यादातर लोग उससे फायदा उठाएंगे। ऐसे ही है। लेकिन जब आप मार्केट में कुछ देंगे नहीं तो लोग कहाँ से लेंगे। ये चीज है। यानी इंडिया में गवर्नमेंट ने खुद जो तालीमी निज़ाम एक बनाया ना, उसका एक म्यार है। ठीक है। बाद में उनके जो स्टूडेंट हैं बाहर भी जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है उनका पीछे उनको पूरा सपोर्ट करती है, ठीक उनकी है। कम्युनिटी बन चुकी है, इसकी वजह से वो एक स्टैंड बन चुका है। आप भी फॉरेन का आपका जी, जी, विजिट मैं- रहा है, जी, कौन सी कंट्री का? दुबई में रहा। दुबई का। मुझे जैसे उन्होंने बताया आप शायद साथ ही रहे होंगे। जी, जी। ठीक है, क्या कहेंगे कि वहाँ पे जो इंडियंस मौजूद हैं उनके एजुकेशन या उनकी सोच में, लाइक उनके बिजनेस करने के तरीके में, उनके जॉब करने के तरीके में और हमारी सोच में क्या फर्क है, या एक जैसे आपको फर्क नहीं नजर आता? सर देखिए, जब हमारी तालीम और उनकी तालीम में फर्क होगा, हाँ, ये बेसिक तो चीज। बेसिक चीज है, फिर ऊपर भी डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है। नंबर 2, वहाँ पे जॉब्स को मतलब लेट्स सपोज किसी का होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कोई बिजनेस है, क्या प्रायोरिटी देता है वो? इंडियन को जॉब देने की कोशिश करता है या पाकिस्तानी को? इंडियन रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने ना जापान का विजिट किया। ठीक हो तो गया। मैंने उधर अपने पाकिस्तानी भाइयों से जब मुलाकात की ना, मैं जिससे भी मिला तो उन्होंने बोला जी ये फलां भाई साहब, ये फलां भाई साहब काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है। गाड़ियों का, गाड़ियाँ ले रहे हैं, काट रहे हैं, बेच रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम दुबई में रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी देखते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इंडियन इधर क्या कर रहे हैं। जापान में। मैंने हाँ, तो मैंने बोला जी इंडियन इधर क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला जी इंडियन इधर सिर्फ IT में है, ओ, इंडियन कोई गाड़ियों के काम में नहीं है इधर, इंडियन कोई बिजनेस नहीं कर रहा। IT पूरा सेक्टर उनके पास है, उसके अलावा एजुकेशन में फुल है। तो इसके अलावा उनका इसके वजह- मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट है।